हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीएच। तो पीएच से जुड़े हम पीएच मान भी बताएंगे और पीओएच मान और इससे जुड़े न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं तो वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को ही देख लेते हैं और तब वीडियो के लास्ट में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल होता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन प्लस मोलारता के सांद्रण को एक लवकणकीय माध्यम में व्यक्त किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। लवकणकीय माध्यम यानी लॉगरिथम्स में अगर व्यक्त किया जाता है तो उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। और फिर बात आता है आखिर अम्ल क्षार को डिसाइड कैसे करते हैं पीएच स्केल में। तो जैसे मान लीजिए पीएच स्केल होता है और मैक्सिमम पीएच 14 तक ही हो सकता है। पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14। अब जो होता है 7 जो होता है इसमें वो होता है उदासीन, यानी वो ना क्षार होता है ना अम्ल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। और जो 7 से पहले भी जितने होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और 8 9 10 11 12 13 14 ये क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब बात आती है कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। कि जैसे कि हम देखते हैं कि 0 से 7 से जितने ही हम कम वैल्यू की ओर जाएंगे, यानी जिसका पीएच मान जितना ही कम होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होती है। और जैसे 1 से लेकर 3 तक इसको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। 1 से लेकर 3 तक ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जिस पदार्थ की विलयन विलयन का पीएच मान जितना ही अधिक होता है उससे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जैसे 7 तक है तो ये उदासीन है, इसके बाद 8 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में आ जाएगा। 9 होगा तो थोड़ा और ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। 10 होगा तो थोड़ा और ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। 11 होगा तो और ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। लेकिन 12 13 14 जो होगा वो प्रबल क्षारीय होगा। प्रबल क्षारीय मतलब उसमें जो बेस की मात्रा होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और इसी तरह जैसे कि हम देखते हैं कि अगर 7 है तो वो उदासीन है, वो ना बेस होगा ना एसिड होगा। और इससे पहले अगर 6 है तो क्या होगा, अम्ल तो होगा पर उसमें जो वाटर की मात्रा होगी वो ज्यादा होगी। और फिर 5 होगा, फिर 4 होगा। अगर 3 हो गया है तो वो प्रबल अम्ल कहलाता है। और 2 भी हो जाए तो प्रबल अम्ल कहलाता है। और 3 हो जाए तो प्रबल अम्ल कहलाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं अम्ल और क्षार, इनकी जो परिभाषाएं दी गई हैं वो किस प्रकार दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम एसिड अम्ल को समझते हैं। तो अम्ल क्या है, अम्ल के हिसाब से हमारी पुरानी जो अवधारणा दी गई है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने बताया जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। या फिर हम ये बोल दें कि पीएच जो होता है और जो पीएच होता है वह 1 से लेकर 3 तक वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे ही कुछ परिभाषाएं दी गई है जिसे ऑर्गेनियम ने दिया कि वे ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, यानी जो H प्लस आयन जलीय विलयन में देते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो प्रबल अम्ल बात करते हैं, कुछ एग्जांपल दिया गया है अम्ल का, जो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। तो ये जो है वो प्रबल अम्ल है। अभी बात आती है प्रबल अम्ल क्या है। तो जैसे अभी हमने बताया जो पीएच बैलेंस हमने अभी सारणी बनाई थी पीएच स्केल, जिसमें जो 7 से लेके यानी 7 से लेके जो 1 तक हमने पीएच सारणी बनाई थी उसमें 1 2 3 जो ये सारणी थी उसमें जितने भी तत्व आते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि ये है, तो ऐसे ही करके हम ऐसे को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे जुड़े क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। और बेस क्या है, अब बात आती है बेस क्या है। तो बेस को लेके अवधारणा है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें हम बेस यानी क्षार कहते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस यानी क्षार कहते हैं। वैसे ही इसकी एक परिभाषा दी ऑर्गेनियस ने कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस हाइड्रोजन आयन OH माइनस देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं।
सॉरी क्षार कहते हैं। जो जलीय वैश्वीय पदार्थ जो जलीय माध्यम में OH आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। अब मैंने लिखा है एग्जांपल के तौर पे ये प्रबल क्षार कुछ लिखे हैं KONH पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं जो इनका क्या है प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो प्रबल क्षार मैंने बताया कि वे पदार्थ जिनका pH 13, 14, 12 ये 3 pH जिसका होते हैं वे क्या कहलाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो चलिए हमने ये जाना कि जो अम्ल होते हैं वे जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं और जो जलीय विलयन में जो अम्ल क्षार होते हैं वो OH माइनस देते हैं। मैंने इसलिए समझाया कि आप इस चीजों को अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लें ताकि आप इससे जुड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए pH में अगला जो आर्टिकल है pH को समझने के लिए वो है जल का आयनीय गुणनफल। सबसे इंपॉर्टेंट है जल का आयनीय गुणनफल। तो जल का आयनीय गुणनफल क्या है कि जल में उपस्थित H+ आयन, जल में उपस्थित H+ आयन तथा OH आयन की सांद्रताओं के गुणनफल जो होता है क्या होता है 1 × 0 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर होता है। तो इसकी गुणनफल को ही हम जल का आयनिक गुणनफल कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जल में उपस्थित H+ तथा OH- की सांद्रताओं के गुणनफल जो कि 1.0 × 10⁻⁻14 पर लीटर होता है जिसे हम जल का आयनीय गुणनफल कहते हैं, जिसे हम Kw से व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे कि लिखते हैं हम यहाँ Kw और फिर लिखेंगे क्या कि H+ आयन इंटू OH- आयन इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। इसे ही हम क्या बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लिखने शुरू करेंगे pH मान क्या होता है। pH चलिए जल का आयनिक गुणनफल पढ़ने के बाद अब pH मान की वैल्यू आती है। तो कहते हैं कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन का pH मान 10 के ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होता है। इसको हम कैसे जनरली समझते हैं तो जैसे देखिए कि हम ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन प्लस आयन के 10 के ऋणात्मक घात के बराबर होता है। तो H+ हम लिख देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल टू 10⁻⁻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 ⁻
लॉग ले लेते हैं। ध्यान लिखते हैं हम, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए दोनों पक्षों में लॉग लेने के बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं log h प्लस इक्वल टू log 10 माइनस ph। इसमें हम यहाँ लॉग ले लिए, यहाँ लॉग ले लिए। फिर देखते हैं क्या करते हैं, हम इस साइड को फिर से लिख लेंगे log h प्लस, वैसे ही हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, log 10 की वैल्यू हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो 1 वैसे ही हो जाएगा, तो यहाँ log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे माइनस ph, ठीक है। और माइनस ph लिख लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा ph इक्वल टू माइनस log h प्लस,
तो क्या हो जाएगा कि अगर हमें क्या हो, कोई विलयन ऐसा हो जो H+ यानी अम्लीय विलयन हो, उसका अगर हमको क्या करना हो कि जो है उसकी पीएच वैल्यू निकालनी हो, तो हम इस माध्यम के आधार पे निकाल सकते हैं। तो इसका परिभाषा नॉर्मली ये हो जाएगा कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को ही हम उस आयन का विलयन कहते हैं, उस आयन का पीएच मान कहते हैं। यानी किसी विलयन के हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघुगणक को ही हम उस मान का पीएच मान कहते हैं। तो अब बात, तो चलिए पीएच की वैल्यू जो अम्ल के मान के निकालने के बाद हम पीओएच का मान निकालते हैं। तो इसकी परिभाषा ये हो गई कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन OH आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उसका हम पीएच कहते हैं। यानी कि इसमें आया OH, इसे इसका हमने सिंबल बताया था कि ये जो OH आएगा तो ऐसे ही हम नॉर्मली जान लेंगे कि ये जो है क्षार का है। तो इसका कैसे निकालते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे OH माइनस इक्वल टू, इधर लिखेंगे क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम 10 माइनस POH। ठीक है, तो सेम जैसे उधर हम सॉल्व किए थे pH इक्वल टू log H प्लस, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में log लेते हैं। तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, log लेते हैं। log लेते हैं तो वो क्या जाएगा, हो जाएगा log OH माइनस इक्वल टू, इसको हम क्या लिख देंगे, log 10 माइनस POH। अब क्या करते हैं हम, log लेने के बाद फिर इसको हम लिख देते हैं log OH माइनस, अब क्या करते हैं जो इसका POH है इसको हम पहले लिख लेते हैं। और चूंकि हम यहाँ भी हम जानते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 होता है log 10, इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे नहीं, फिर डायरेक्ट लिखेंगे हम डायरेक्ट POH। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा POH इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा log OH माइनस। तो ऐसे से हम करके किसी क्षारीय माध्यम का पीएच मान निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं इसका, तो पीएच और पीओएच दोनों का मान निकालने के बाद हम पीएच तथा पीओएच में संबंध बताएंगे और इसी फॉर्मूले से हम क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पीएच और पीओएच माने सदस्य, हमने केडब्ल्यू यानी जल का आयनिक गुणनफल जो बताया लिखा था उसको मैंने लिखा है, और फिर क्या दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस इंटू OH, और फिर क्या इधर हो जाएगा log 1.0 इंटू 10⁻⁻14। यहाँ मूल अभी हम नहीं लिखते हैं, तो ऐसे log हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, हम इसे log ले लिए दोनों तरफ, और फिर इसको क्या करते हैं, log को इसमें डिवाइड कर देते हैं। और चूंकि हम यहाँ जानते हैं कि log जो 1.0 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इतना हमको पता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, तो फिर हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग H प्लस प्लस माइनस लॉग OH माइनस, और फिर क्या इधर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो क्या हो जाएगा लॉग, अब क्या हो जाएगा, तो जो पावर है इसको हम क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हम क्या, और ये जो वाला माइनस है इसको देखिए क्या करते हैं, हम लिख देते हैं माइनस, और ये जो पावर है ऊपर लिख देते हैं हम, तो -40 पहले लिख देंगे, और इधर लिख देंगे हम log 10। और फिर हमको पता है log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, log 10 इक्वल टू 1, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इधर लिखेंगे फिर से log H प्लस
प्लस लॉग OH माइनस इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस ये 10 की वैल्यू 1 और ये माइनस इक्वल टू 14। तो इसको क्या हमने सिद्ध किया, इसको ही हमने ऊपर सिद्ध किया pH और इसको ही हमने सिद्ध किया इधर वाले को POH। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नॉर्मली pH और प्लस POH इक्वल टू 14 और ये जो हो गया ये हो गया pH तथा POH में संबंध, रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। तो चलिए pH और POH में संबंध जानने के बाद अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि न्यूमेरिकल को बिना समझे हम pH और pH को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जिससे आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो pH में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है कुछ जो आपको समझा देगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। दिया है किसी पदार्थ में H प्लस सांद्रता 3 × 8 × 10⁻³ मोल है तो इसका pH ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया है, H प्लस सांद्रता इक्वल टू 3.8 × 10⁻11 और दिया है log 3.8 इक्वल टू 0.57। तो जब हम निकालेंगे तो इसको यूज करेंगे। और जब 11th का जो पेपर होता है उसमें क्या करता है, पेपर के लास्ट में ये जो वैल्यू दी गई होती है, क्वेश्चन तो बीच में ही होता है पर ये पेपर के लास्ट में लॉग की वैल्यू दी गई होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या, सबसे पहले हम लॉग का जो रूल है जो H प्लस सांद्रता के लिए पहले उसको हम लिख लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, pH हम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे माइनस लॉग और फिर ये जो वैल्यू है पूरा लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3.8 और फिर क्या होगा इंटू 10⁻³ इसको लिखने के बाद हम एक बार फिर से लिखेंगे क्या, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे। तो log 3.8 फिर क्या इंटू log प्लस log 10⁻³ और इसकी जो वैल्यू यहाँ दी गई है अब इसको हम यहाँ फिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा log 3.8 की वैल्यू कितना दी गई है, तो हो जाएगा माइनस 0.57 प्लस और log 3 में क्या करेंगे, पहले इसको हम पहले लिख लेंगे। तो हो जाएगा क्या 3 log 10 और हम चूंकि हम जानते हैं कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है, log 10 इक्वल टू 1 और इसकी जो वैल्यू अब 1 हो गई है तो क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो ये देखते हैं कि ये वाला जो है वो माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या करते हैं हम इसको माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.43। तो ये जो 2.43 है तो हम ये जानते हैं कि जो एसिड होता है उनका मान, एसिड जो होता है उनका 7 से कम होता है। तो ये इधर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम एसिड और इसका जो pH मान क्या होगा वो होगा 2.43। तो ऐसे ही करके हम ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें दिया है कि N/1000 NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि OH है जिसमें हम pH ना निकाल के POH निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका हम OH वाला रूल लिखेंगे, OH माइनस इक्वल टू इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे हम N/1000 इक्वल टू इसको लिख लेंगे 1/10⁻³ फिर लिख लेंगे यानी 10⁻3n। ये हो जाएगा, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। फिर क्या करता है कि हम इसका POH निकालेंगे, लिखेंगे POH। इसका हम सबसे पहले रूल लिखेंगे log OH माइनस। तो log OH माइनस लिखेंगे तो हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या log माइनस log OH माइनस कितना है 10⁻³ यहाँ लिख देंगे 10⁻³ और चूंकि हम जानते हैं कि जो पावर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे आप, तो लिखेंगे -3 log 10।
फिर हम यहाँ देखते हैं कि log जो 10 की वैल्यू है, पहले हमने क्या किया कि ये जो माइनस है मैंने माइनस यहाँ लिखा और ये जो ऊपर वाला माइनस है उसको मैंने यहाँ लिखा और बचा क्या log 10 उसको यहाँ लिख दिया। हम जानते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ इसकी वैल्यू कोई रही नहीं और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। फिर क्या हो गया, ये हो जाएगा 3। अब हमने आपको पढ़ाया था कि pH और POH में रिलेशन बताया था, तो जो था उसका फॉर्मूला क्या था, pH और POH में संबंध वो था pH माइनस POH इक्वल टू 14। मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन pH एंड POH, तो pH माइनस pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो हमने क्या निकाला, जो POH है उसको मैंने निकाल दिया, तो इसकी वैल्यू यहाँ 3 हो गई और ये हो गया 14 और इसकी वैल्यू अगर हम x मान लेते, चलिए तो हमने बताया था pH और POH में रिलेशन, pH तथा POH में संबंध, तो pH प्लस POH इक्वल टू 14 जो मैंने बताया था। तो आपको इसको मैं ऊपर लिखता हूँ फिर से, pH प्लस POH इक्वल टू 14 और हम जानते हैं कि जो हमने POH की वैल्यू निकाल दी है वो क्या है 3, मैंने POH की वैल्यू निकाल दी है, तो इसको हम x मान लेते हैं प्लस 3 इक्वल टू 14। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे और जो 3 है इधर इसको इधर लिख देंगे, तो हो जाएगा 14 माइनस 3 इक्वल टू 11 और इधर जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो ये क्या होगा, जो 11 होगा वो क्या होगा, बेस होगा, क्षार होगा, बेस होगा, क्षार होगा। तो ऐसे करके हम किसी भी पदार्थ की pH मान निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इससे जुड़े सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।